हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल नुसंतारा बनाया है। अब यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वारा अपनी नई कैपिटल नुसंतारा को बनाया गया है, तो हम यहाँ पर इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे। इंडोनेशिया की बात करें तो यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में लाई करती है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर 17,000 से अधिक आइलैंड देखने को मिलते हैं, जिसमें से सुमात्रा हो गया, सुलावेसी हो गया, जावा मुख्य आइलैंड है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया को आइलैंड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी देखने को मिलती है। इसके अलावा हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी हेमलेट को घोषित किया गया है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर चर्चा में रहा, तो हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, जबकि विंटर कैपिटल जम्मू है। इसके साथ साथ यहाँ पर करेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 114 सीटें, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके अलावा हाल ही में सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है, जिसकी वजह से सुष्मिता सेन हाल ही में चर्चा में रही हैं। इसके अलावा सुष्मिता सेन से रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले सुष्मिता सेन की बात करें तो इन्हें 1994 में मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था, और ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्हें मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था। इसके अलावा 2000 में लारा दत्ता को और हाल ही में 2021 में हरनाथ संधू को मिस यूनिवर्स घोषित किया गया। इसके अलावा हाल ही में 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को मनाया गया, तो हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस के बारे में बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की बात करें तो इसे हर साल 1950 से 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 1950 को 26 जनवरी के दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, जिसकी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। इसके अलावा हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। अब यहाँ पर गुजरात सरकार के द्वारा अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो हम यहाँ पर गुजरात के बारे में बात करेंगे। गुजरात की बात करें तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 182 सीटें, लोकसभा की 26 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर सोमनाथ मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रसिद्ध प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा यूनिटी ऑफ स्टैचू की बात करें तो यह विश्व की टॉलेस्ट स्टैचू है। इसके अलावा हर साल 24 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और इस साल यह पुरस्कार विनोद शर्मा को दिया गया। इसके अलावा हर साल 24 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। अब यहाँ पर पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है, तो हम पीवी सिंधु के बारे में बात करेंगे। पीवी सिंधु की बात करें तो यह भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है। इसके अलावा
2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जबकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा हाल ही में नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जानवी टांगेती बनी है। अब यहाँ पर नासा की बात हुई है तो हम यहाँ पर नासा के बारे में बात करेंगे। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके अलावा नासा के करंट में एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो करंट में नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बिल नेल्सन है। इसके अलावा नासा के मोटो की बात करें तो इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। इसके अलावा हाल ही में सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल बनी है, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो यह एक साउथ एशियन कंट्री है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी के मामले में सबसे बड़ी कंट्री है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जबकि पहली सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो वो इंडोनेशिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, जबकि यहाँ पर करंट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर रुपी करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अब यहाँ पर कर्नाटक चर्चा में रहा तो हम यहाँ पर कर्नाटक के बारे में बात करेंगे। कर्नाटक की बात करें तो इसकी कैपिटल बेंगलुरु है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 224 सीटें, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर विधान परिषद की 75 सीटें हैं। इसके अलावा हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसकी मेन मोटिव पर्यटन के प्रति जागरूकता पैदा करना होता है। इसके अलावा 25 जनवरी को जो पर्यटन दिवस मनाया गया उसकी थीम रही रूरल कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म रही। इसके अलावा 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मतदाता दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई और 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसमें मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, तो हम यहाँ पर जनवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसमें से सबसे पहले 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, जबकि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इसके अलावा 6 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है। इसके साथ साथ 9 जनवरी की बात करें तो NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लद्दाख ने जीती है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।